ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे थे ना, याद है ट्रांसफॉर्मर? देखिए हम लोग ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे थे और ट्रांसफॉर्मर में मैंने आपको जो बताया था वो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि बेटा ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये क्या होता है बेटा? आयरन की शीट होती है। क्या होती है बेटा? आयरन की शीट होती है, बताया था। और ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, और उसके बाद बेटा यहाँ पर ये ऐसे ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है? ये मैंने कराया था। उसके बाद ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, यहाँ पर मैंने कॉइल लपेटा था और यहाँ पे ये एसी सोर्स है ना, जिसे हम बोलते हैं इनपुट वोल्टेज, बोला था। और यहाँ पर प्राइमरी कॉइल होता है बेटा, होता है प्राइमरी कॉइल। देखिए ये आउटपुट है, बोला था। अच्छा बताओ बेटा, क्या ट्रांसफॉर्मर डीसी के लिए काम करता है? बताइए, ट्रांसफॉर्मर क्या डीसी के लिए काम करता है? मेरा सवाल बहुत सिंपल है, क्या ट्रांसफॉर्मर डीसी के लिए काम करता है? जल्दी जल्दी बताइएगा, क्या ट्रांसफॉर्मर डीसी के केस में काम होता है? आंसर मी प्लीज। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डीसी के केस में काम नहीं करता है, वेरी गुड। अब यहाँ पर बेटा देखिए, इस कॉइल को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉइल। और इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितना लिया था? एनपी, पी फॉर प्राइमरी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी कॉइल, बोला था ना, सेकेंडरी कॉइल। और इसे क्या बोलते हैं? एनएस, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा बेटा, अब मैंने आपको बताया था जब आप एसी करंट भेजेंगे, है ना, एसी करंट भेजेंगे ना, तो करंट फ्लो करने से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और वो सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से मिलेगा। जब करंट चेंज होगा, क्योंकि एसी ना, करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी कॉइल से क्या होगा? चेंज होगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ते थे, प्राइमरी कॉइल में अगर करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा और सेकेंडरी कॉइल में इंडक्शन होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। उसे हम बोलेंगे आउटपुट वोल्टेज। उसे क्या बोलेंगे? आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पर बेटा, यहाँ जो है एक टर्न से फ्लक्स जो होता है, देखिए मैंने कल लिखा था मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ द प्राइमरी कॉइल, ये मैंने लिखा था, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ द प्राइमरी कॉइल, ईच टर्न ऑफ primary coil, each turn of primary coil is equal to primary coil is equal to, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, is equal to magnetic flux through each turn of magnetic flux through each turn of secondary coil, each turn of secondary coil। तो यहाँ पर बेटा ये बहुत ही सिंपल है। ये मैंने बताया था, अगर मैं मान लूं कि प्राइमरी कॉइल से टोटल फ्लक्स है 5p, यानी इससे इस टर्न से फ्लक्स, इस टर्न से फ्लक्स, टोटल है ना, अगर टोटल फ्लक्स है 5p तो एक टर्न से फ्लक्स के लिए np से डिवाइड करना होगा ना, है ना। अगर टोटल फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में 5p है तो एक टर्न से फ्लक्स np से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल में ऑलरेडी नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? एक टर्न से फ्लक्स, जो कि इक्वल होगा सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न, ताकि एक टर्न से सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स, ये दोनों ही क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अच्छा बेटा एक बात मुझे समझाओ, अगर ये एसी करंट है तो करंट वेरी करेगा? एसी करंट वेरिएबल होता है, अगला चैप्टर एसी का ही आएगा नंबर, वो भी पढ़ेंगे। तो करंट वेरी करेगा तो प्राइमरी कॉइल से फ्लक्स वेरी करेगा, और यहाँ करंट वेरी करेगा तो यहाँ भी फ्लक्स वेरी करेगा। तो यहाँ पर बेटा इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और माइनस लगा देते हैं।
माइनस, और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहले डिफरेंशिएट करा और माइनस लगा दिया, यहाँ भी माइनस 1/ns इंटू d∅s/dt, ये समझ में आ रहा है। और अब बताइए माइनस d∅/dt क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, d∅p/dt इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वही अप्लाइड वोल्टेज होगा, यहाँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा बेटा वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होगा। तो माइनस d∅p/dt इनपुट वोल्टेज को बता रहा है, तो V इनपुट अपॉन NP इज इक्वल टू माइनस d∅s/dt, इससे जो फ्लक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा बेटा इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि आउटपुट वोल्टेज होगा, यानी V आउटपुट अपॉन NS, V आउटपुट अपॉन NS। तो यहाँ पर बेटा ये देखिए V इनपुट अपॉन NP इज इक्वल टू V आउटपुट अपॉन NS, इसका मतलब यहाँ पर आ गया V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज इक्वल टू, अगर V इनपुट नीचे रखे और NS ऊपर, तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज NS अपॉन NP। तो ये जो है बेटा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि V आउटपुट यानी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल से लेते हैं, तो अगर आउटपुट वोल्टेज ऊपर है तो सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न भी ऊपर होगा। इनपुट वोल्टेज किससे लेते हैं, प्राइमरी कॉइल में इनपुट वोल्टेज है, इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है, NP, तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज नीचे तो नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल भी नीचे। आई बात समझ में, जल्दी लिखो। आकाश मेरा जवाब दे रहा हूं, टेंशन न लो। आज फिजिक्स की 2 क्लासेस है नहीं, बताता हूं आकाश मेरा, बता रहा हूं। हो गया बेटा, लिख लिए, अगर लिख लिया तो डन लिखना, डन, लिख लिया हो तो डन लिखना। ठीक है, मिटा रहा हूं। क्यों आज 3:15 पे भी क्लास हो रही है? अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा बेटा, ट्रांसफार्मर 2 तरह के होते हैं, ट्रांसफार्मर 2 तरह का होता है बेटा, है ना, ट्रांसफार्मर 2 तरह का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करेगा। और स्टेप डाउन क्या होता है, हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करेगा, हाई वोल्टेज को लो बना देगा, लो वोल्टेज में बना देगा। तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज को हाई यानी अप कर रहा है, अप का मतलब क्या होता है, लो से हाई जाना। तो ये लो वोल्टेज ऑफ एसी को जो है उसे हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। और स्टेप डाउन क्या होता है, हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर देगा। डाउन मतलब ऊपर से नीचे, ऐसे याद रखना, डाउन ऊपर से नीचे, अच्छा ज्यादा से कम, ज्यादा वोल्टेज उसे कम कर देगा। अब नीचे से ऊपर जाना यानी कम से ज्यादा कर देगा, कम यानी लो वोल्टेज, ज्यादा करना मतलब हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में। यहां पर क्या होगा बेटा, आउटपुट इज
यानी इनपुट जो होगा वो छोटा होगा, आउटपुट हाई होगा। इनपुट जो है वो क्या होगा बेटा, छोटा, और आउटपुट क्या होगा, हाई। और यहाँ पर बेटा स्टेप डाउन में जो इनपुट होगा वो बड़ा होगा और आउटपुट जो मिलेगा वो छोटा मिलेगा, क्योंकि लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये स्टेप अप लो को हाई, यानी इनपुट जो है वो लो है और आउटपुट हाई मिलेगा। स्टेप डाउन डाउन करेगा, मतलब ज्यादा है, इनपुट ज्यादा है तो आउटपुट कम मिलेगा। और ऐसा कब कर सकते बेटा, देखिए आपने अभी देखा V आउटपुट अपॉन V इनपुट बराबर होगा NS ओवर NP। ये अभी आपने पढ़ा, मैंने अभी आपको पढ़ाया V आउटपुट अपॉन V इनपुट बराबर NS अपॉन NP, ये पढ़ाया। क्योंकि आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल से मिलेगा तो सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न ऊपर, और ये V इनपुट प्राइमरी से मिलता है, अगर ये नीचे है तो प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न नीचे। यानी आप इसको V प्रोपोर्शन टू N कह सकते हैं बेटा, V प्रोपोर्शन टू N। तो देखिए अगर आउटपुट ज्यादा है तो प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा, है ना। इनपुट कम है तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम होगा। यानी बात बहुत क्लियर है कि NP लेस देन NS। यानी बेटा अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम मिलेगा और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न क्या मिलेगा, ज्यादा। जैसे इसमें मिलेगा 50 टर्न और इसमें मिलेगा 1000 टर्न, तो हम बोलेंगे स्टेप अप है। कैसे, प्राइमरी में कम टर्न है और सेकेंडरी में टर्न ज्यादा हो गया, तो स्टेप अप कर देगा, लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर देगा। तो जब भी प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न कम और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होता है तो इसको बोलते हैं स्टेप अप, है ना। क्योंकि ज्यादा रहेगा तभी आउटपुट ज्यादा रहेगा, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N से सोचो। अब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम रहेगा, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N सोचो। यहाँ पर बेटा N कम तो V कम, N ज्यादा तो V ज्यादा, आउटपुट कम तो नंबर ऑफ टर्न भी कम, NS कम NP ज्यादा। जैसे मैंने बोला ये 500 है और ये 50 है, आप बोलेंगे अच्छा इसमें टर्न ज्यादा है, इसका मतलब स्टेप डाउन होगा। तो स्टेप अप स्टेप डाउन इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है, जल्दी लिखिएगा। ओके PLE समीर, जल्दी जल्दी लिखिए बेटा, और जैसे ही लिख लेंगे तो डन लिखिएगा, डन। हाँ अनुष्का पहुंच रहा है, आपका मैसेज पहुंच रहा है बेटा। अनुष्का गोयल, अनुष्का गोयल आपका मैसेज पहुंच रहा है मेरे में, डोंट वरी, मैं देख पा रहा हूं। वो बताता हूं प्रथम, रुक जाओ, सीख जाओगे, रुक जाओ। अब देखिए बेटा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां पर बेटा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बेटा इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, किसी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, है ना। तो इफिशियंसी होता है आउटपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100, तो ये परसेंटेज में आएगा इफिशियंसी। आउटपुट पावर E इक्वल टू IB,
तो आई नॉट वी नॉट यानी आउटपुट करंट इंटू आउटपुट वोल्टेज और इनपुट पावर दैट इज आई इनपुट इंटू वी इनपुट इंटू 100% में। तो ये P बराबर आई हमने पढ़ा दिया है। अब यहां पर बेटा इफ ट्रांसफार्मर इज आइडियल, इफ ट्रांसफार्मर इज आइडियल, अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है, आइडियल का मतलब होता है इफिशिएंसी जो होगा वो 100% होगा। इफिशिएंसी क्या होगा बेटा 100%। और 100% कब आएगा? जब ये और ये कट जाएगा, इक्वल होगा तभी तो। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब आई नॉट वी नॉट इज इक्वल टू आई इनपुट इंटू वी इनपुट। इक्वल होगा तभी तो ऐसा है कि कट के 1 बचेगा तो 100% आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा बेटा कि V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज इक्वल टू V इनपुट नीचे तो I इनपुट अपॉन I आउटपुट। और हम पहले से जानते हैं, वी नो वेरी वेल, हम पहले से जानते बेटा कि V आउटपुट अपॉन V इनपुट NS अपॉन NP, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न अपॉन प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न। इसका मतलब ये हो गया कि V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज इक्वल टू I इनपुट अपॉन I आउटपुट इक्वल टू NS अपॉन NP, है ना। इस रेशियो को बोलते हैं बेटा टर्न रेशियो। इसको क्या बोलते हैं बेटा? टर्न रेशियो। क्या बोलते हैं? टर्न रेशियो। इसे हम टर्न रेशियो कहते हैं। घबराना नहीं, टर्न रेशियो मतलब सेकेंडरी कॉइल का टर्न ऊपर, प्राइमरी कॉइल का टर्न नीचे। और ये जो रेशियो होगा वो V आउटपुट अपॉन V इनपुट के इक्वल या I इनपुट अपॉन I इनपुट। जरा ध्यान देने वाली बात है, आउटपुट वोल्टेज है तो आउटपुट करंट नीचे होगा, इनपुट वोल्टेज है इनपुट करंट ऊपर होगा, और आउटपुट वोल्टेज है तो आउटपुट वाला जो कॉइल है दैट इज सेकेंडरी कॉइल का टर्न ऊपर, इनपुट वोल्टेज है तो प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न नीचे। ध्यान देने वाली बात है कि दिस फॉर्मूला, दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर, मतलब ध्यान से सुनिए, इधर मिटा दो, पहले आप लिख लो फिर बताता हूं। लिख लो पहले, जल्दी जल्दी। अगर आप लिख लेंगे तो डन लिखिएगा बेटा, डन। डन लिखिए, डन। मिटा रहा हूं। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए। ये वाला रिलेशन अगर आप ध्यान से देखिए बेटा तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। इट शुड बी नोटेड, ये ध्यान रखिएगा, इट शुड बी नोटेड, ये हमेशा ये नोट होना चाहिए, दिमाग में रहनी चाहिए कि फॉर आइडियल, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट बराबर, देखिएगा ध्यान से, V आउटपुट अपॉन V इनपुट बराबर I इनपुट अपॉन I आउटपुट बराबर NS ओवर NP। ठीक है,
फॉर नॉन आइडियल, अगर नॉन आइडियल हो, इफिशियंसी 100% ना हो, तो उस केस में सिर्फ आपको लिखना है V आउटपुट अपॉन V इनपुट बराबर NS अपॉन NP। उस केस में करंट का रेशियो जो इक्वल नहीं होगा बेटा, फिर इफिशियंसी से बनेगा वो क्वेश्चन। ये वाली चीज आपको मालूम होनी चाहिए। आइडियल के केस में V आउटपुट अपॉन V इनपुट बराबर I इनपुट अपॉन I आउटपुट, और NS अपॉन NP के तो इक्वल है नहीं। और नॉन आइडियल है तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट I इनपुट अपॉन I इनपुट इक्वल नहीं होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। हाँ पहुंच रहा है, बात है, डोंट वरी बेटा। ठीक है, हो गया बेटा। गरिमा ने मेरे से पूछा है कि सर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम ज्यादा होने की वर्किंग कैसे होती है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए। हाँ ये चीज जो है देखिए थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया बेटा, बहुत ध्यान से, है ना। इधर मैं मिटा दे रहा हूं, देखिए। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, जैसे आप थोड़ी देर के लिए समझिएगा, ये ट्रांसफार्मर है और यहां पर ये प्राइमरी कॉइल है और यहां पर ये सेकेंडरी कॉइल है। तो जब आप यहां पर जैसे मान लीजिए लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं 2 वोल्ट, तो एसी करंट है तो ये करंट सप्लाई होता है इससे, ये करंट सप्लाई होता है इससे। इस करंट से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है बेटा, वो सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से पास करेगा। मेरी बात सुनिएगा, जब आप यहाँ 2 वोल्टेज लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये एसी करंट इसमें पास करेगा ना। और याद रखिए जितना 2 वोल्ट यहाँ अप्लाई करेंगे उतना ही 2 वोल्ट यहाँ भी अप्लाई होगा, ठीक है। और ये एसी करंट है, वेरिएबल करंट होगा। तो यहाँ पर बेटा इंडक्शन होगा, दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन दिस कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन होगा इस कॉइल में, है ना। और इस कॉइल में जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा, इसमें दोनों एंड के बीच में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसे हम बोलेंगे V नॉट। मेरी बात समझ में आ रही है, V नॉट होगा। अब जो वर्किंग की कहानी है कि जो ट्रांसफार्मर जो डिजाइन होता है, इसमें 1 टर्न से जितना फ्लक्स होता है, इसमें भी 1 टर्न से उतना ही फ्लक्स होता है, मैंने बताया। आपको V आउटपुट निकालना है। मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न है 200 और इसमें नंबर ऑफ टर्न है 2000। तो आप सोचिए 1 टर्न से फ्लक्स, अगर टोटल फ्लक्स मैंने बोला 5P, तो टोटल फ्लक्स 5P, 1 टर्न से फ्लक्स 5P अपॉन NP इज इक्वल टू 5S अपॉन NS। ध्यान से सुनिए। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, क्योंकि फ्लक्स वैरी कर रहा है ना, करंट चेंज हो रहा है, तो d∅dt करेंगे और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। और माइनस d∅dt तो इनपुट वोल्टेज होता है, और इनपुट वोल्टेज कितना है 2, तो 2 अपॉन NP की वैल्यू कितना है 200। और ये माइनस d∅dt क्या होता है, इसमें होता है आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट अपॉन 2000। तो एक 0 से 0 कट गया, फिर ये 1 0 से 0 और कट गया, और ये 2 से 2 कट गया, तो V आउटपुट कितना आएगा 20। तो देख रहे हैं, आपने अप्लाई करा 2, यहाँ मिल रहा है 20, यानी स्टेप अप हुआ। और ये देखिए नंबर ऑफ टर्न 200 से 2000 हो गया, ऐसे भी समझ में आ रहा था स्टेप अप है। तो बेसिकली बेटा इतना नहीं करके आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट बोलना अरे ऐसा है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, V आउटपुट अपॉन V इनपुट बराबर आउटपुट किससे मिलेगा, सेकेंडरी से। तो सेकेंडरी का टर्न ऊपर और प्राइमरी का टर्न नीचे। V आउटपुट निकालना है, V इनपुट कितना है 2 वोल्ट है तो 2, सेकेंडरी कॉइल में 2000, प्राइमरी कॉइल में 2, प्राइमरी कॉइल में 200 है। 2 0 ये कट गया और 2 से 2 ये कट गया, आउटपुट आ गया 20 वोल्ट। तो आपने पूछा गरिमा जैन कि कैसे चेंज होता, तो ऐसे चेंज होता है, लो से हाई या हाई से लो। वो सब डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न पे। अगर यहाँ 200 और यहाँ 2 कर दे तो वही 2 वोल्ट है वहां 0.02 वोल्ट में जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो ये सारी बातें डिपेंड करती है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पे कि कैसा कितना नंबर ऑफ टर्न्स है।
देखिए सुनिएगा ध्यान से बेटा, यहां पर बेटा बहुत ध्यान देने वाली बात यह है, अगर मैं बोलता हूं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और मान लीजिए आइडियल है, क्या बेटा आइडियल है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो मुझे बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न किसमें ज्यादा, इनपुट और आउटपुट में वोल्टेज कहां ज्यादा, इनपुट और आउटपुट करंट में कौन करंट ज्यादा कौन करंट कम, पहले आप मुझे समझाइए बेटा। एनपी और एनएस में बड़ा छोटा कौन होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, एनपी और एनएस में बड़ा छोटा कौन होगा, एनपी और एनएस में बड़ा छोटा कौन, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में बड़ा छोटा कौन, इनपुट करंट और आउटपुट करंट में बड़ा और छोटा कौन, जल्दी बताइए। आदित्य यादव ने आंसर दिया। आदित्य यादव तुम पढ़े लिखे हो बेटा, सब कुछ ठीक है, तुम्हारा दिमाग के तार वार तो हिलिंग है बेटा, ठीक से सोचो, दिमाग लगाओ क्या होगा आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आदित्य यादव को छोड़ के बाकी बच्चों ने मेरी बात समझ लिया, ठीक है। देखिए बिल्कुल सही बात है, अब कर रहा है लो को हाई में, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा मिलेगा, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज में आउटपुट ज्यादा मिलेगा, लेकिन करंट उल्टा रहेगा, क्योंकि आप देखिए V आउटपुट अपॉन V इनपुट बराबर होता है I इनपुट अपॉन I आउटपुट। थिंक इन दिस वे, थिंक एज दिस, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, जैसा सोचो। अगर V बड़ा आउटपुट वोल्टेज बड़ा तो आउटपुट करंट छोटा, इसीलिए स्टेपर ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में करंट कम जाता है और प्राइमरी कॉइल में करंट ज्यादा फ्लो करता है। ये समझना है बेटा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये सब नहीं जानोगे तो कैसे काम चलेगा, इतना गड़बड़ करोगे, बताओ। Na, Np, Ns, V इनपुट, V आउटपुट, I इनपुट, I आउटपुट, बताइए इसमें बताइए इन दोनों में बड़ा कौन होगा, एनपी और एनएस में। तो यहां पर बेटा डाउन होना है, यानी प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा, इसमें कम, ये वोल्टेज ज्यादा आउटपुट कम, और ये उल्टा रहेगा। स्टेप डाउन में सेकेंडरी कॉइल, जिस कॉइल से हम आउटपुट लेते हैं उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा, आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा। डाउन जो होता है वो वोल्टेज के संदर्भ में बताएगा बेटा, जो डाउन बोलते हैं या आप बोलते हैं वो वोल्टेज को ध्यान में रख के बोलते हैं, वोल्टेज को ध्यान में रख के बोलते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन, ठीक है। ठीक, अच्छा सुनो, लिख लिया ये, लिख लो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बेटा जल्दी। जल्दी जल्दी लिखो प्लीज, चल आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, देखिए डिफरेंट लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, डिफरेंट लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। देखिए आप जानते हैं बेटा, मैं बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए कि इफिशियंसी 100% ट्रांसफार्मर की जनरली नहीं होती है। इफिशियंसी
जनरली ट्रांसफार्मर की 100% नहीं होती है, वो तो आइडियल है जो बनाया नहीं जा सकेगा, इसलिए इमेजिनरी हो गया वो। आप जो आमतौर पे ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के एनर्जी वेस्टेज हो जाते हैं, अलग अलग तरीके से लॉसेज हो जाते हैं एनर्जी का। तो डिफरेंट लॉसेज का मतलब डिफरेंट लॉसेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो इनपुट मिलती है वो अलग अलग तरीके से लॉस हो जाती है ना। जैसे सबसे पहले बेटा, सबसे पहला है कॉपर लॉस, कॉपर लॉस है ना बेटा। ये कॉपर लॉस क्या होता है? कॉपर लॉस होता है बेटा कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जो घुमाते हैं, वायर लेते हैं बेटा, वायर जो लेते हो तो कॉपर का होता है, और कॉपर के वायर में जब करंट को पास कराते हैं, ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो ऐसे घुमाते हैं बेटा कॉइल, वायर का ही तो होता है। अब ये इस कॉपर को बोलते हैं, अब इसमें करंट जब पास करता है तो ड्यू टू रेजिस्टेंस हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, यानी जो एनर्जी दिया उसका कुछ हिस्सा रेजिस्टेंस करके हीट एनर्जी में वेस्ट हो जाता है, तो इसे बोलते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का मतलब है कॉपर के वायर में जो रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो हम बोलते हैं जो एनर्जी दे रहे उसका कुछ हिस्सा हीट एनर्जी रूप में लॉस हो गया, तो हम बोलते हैं ड्यू टू द रेजिस्टेंस इन windings, due to the resistance of copper wire used in primary and secondary windings, है ना, used in primary and secondary coil, some energy losses in the form of heat energy, हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होता है, which is called copper loss, उसे क्या बोलते हैं बेटा? कॉपर लॉस बोलते हैं। तो कॉपर लॉस समझ में आ गया आप लोग को? कॉपर लॉस क्लियर है। दूसरा है बेटा एडी लॉस। एडी लॉस का मतलब क्या होता है? एडी लॉस का मतलब होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिए, लिखना बंद करिए पहले। अभी एक स्टूडेंट ने मेरे से बोला कि सर व्हाई शीट्स आर टेकन, क्यों नहीं एक प्लेट पूरा ले लेते हैं? जैसे मान लो बेटा ये है ऐसे, ये आयरन का बना, इसी के ऊपर वायर को ऐसे लपेट देते हैं, तो वायर लपेटोगे और जब इसमें करंट वेरी करेगा तो ये प्लेट है ना, इसके एरिया से फ्लक्स चेंज होगा, तो एडी करंट एस्टैब्लिश होगा। एडी करंट बहुत स्ट्रॉन्ग करंट होगा, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, बहुत सारा लॉस हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, प्लेट्स लेते हैं, पतली पतली शीट्स लेते हैं, प्लेट नहीं बोलो शीट्स बोलो, और शीट लैमिनेट करते हैं ताकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ तो बड़ा मिले, वरना फ्लक्स ही बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहां पर बेटा एडी लॉस का मतलब होता है ड्यू टू एडी करंट इन द एडी लॉस या आयरन लॉस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? आयरन लॉस। तो ड्यू टू एडी करंट इन द सॉफ्ट आयरन कोर है ना, ड्यू टू एडी करंट इन सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, एनर्जी लॉसेस in the form of heat which is called iron loss और एडी लॉस। जल्दी जल्दी लिखिए।
हाँ आकाश ने रहा, लैमिनेशन जो करते हो, ये स्लॉट है, शीट ऐसे लेते हैं तो लैमिनेशन यूज करते हैं ना मटेरियल, जिससे कि एडी करंट का कम इफेक्ट हो। यस हाँ, जब भी हम करंट, जब भी क्वेश्चन में करंट के बाद आउटपुट करंट निकालो तो हम आइडियल मान के चलते हैं ट्रांसफार्मर। अब आप लोग बिल्कुल सही लाइन पे जा रहे हैं, सही ट्रैक पकड़ लिया आप लोगों ने, बिल्कुल ठीक बात है। मिटा दो बेटा। थर्ड है हमिंग लॉस, थर्ड है हमिंग लॉस। हमिंग लॉस क्या होता है बेटा? बेसिकली क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर वर्क करता है, एसी करंट फ्लो होता है, तो जो शीट्स होते हैं वो आपस में ऐसे ऐसे टकराते हैं। इसलिए आप देखिएगा जब भी ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो आपको एक आवाज आएगी, आवाज आती है। ये क्या होता है, उसमें शीट्स आपस में तेजी से ऐसे ऐसे टकराते रहते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है और एनर्जी, साउंड एनर्जी के फॉर्म में लॉस होता है ना। ड्यूरिंग working of transformer, during working of transformer, iron sheets collide and produces humming sound, humming sound प्रोड्यूस होता है, हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, एंड एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, है ना बेटा। साउंड एनर्जी के फॉर्म में लॉस होता है, विच इज कॉल्ड हमिंग लॉस, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, हमिंग लॉस। ये लिखने को आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ये सब बोर्ड एग्जाम में आता है, इसीलिए मैंने लिखाया है, हमिंग लॉस कहते हैं इसे, ठीक है, विच इज कॉल्ड हमिंग लॉस। एंड फोर्थ है बेटा फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस क्या होता है बेटा, जब प्राइमरी कॉइल में करंट पास होता है तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसमें से थोड़ा बहुत फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से पार नहीं कर पाता है, क्योंकि वो शीट्स होते हैं ना, लैमिनेटेड शीट्स होते हैं, पूरा तो सॉफ्ट आयरन है नहीं, ये शीट्स है जो लैमिनेटेड है। जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसका कुछ भाग सेकेंडरी कॉइल से ही पार करता है, थोड़े बहुत नहीं पास करते हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी होता है वो लॉस हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं फ्लक्स लॉस। तो हम बोलते हैं द फ्लक्स produced in primary coil is lost and some part passes through secondary coil. Energy lost here is called flux loss. तो फिर बेटा एडी करंट बनने लगेगा, हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगा।
EMI चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्वेश्चन करा देता हूँ बेटा। EMI चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कराना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। वेट अ मिनट, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए, मैं बुक लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बुक लाने के लिए भेजा था, बुक आ रहा है, तब तक हम क्वेश्चन बनाते हैं। और हम लोगों ने EMI कंप्लीट कर लिया है। बड़ा यूनिट था, डोंट वरी, बड़ा यूनिट था लेकिन कंप्लीट हो गया अच्छे से। अब बेटा हम लोग को बहुत सारे सवाल बनाने हैं, ठीक है ना। दस नंबर एक मिनट, इसका क्यों ले जा रहा है ये? हाँ सही सही है, सही है, छोड़ दीजिए। आइए बेटा क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे सवाल आपको भी पूछने हैं, मुझे भी बताने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बताने हैं, डोंट वरी रहिएगा। तो आइए सवाल करते हैं। ठीक है, डरने का नहीं बेटा। सबसे पहली बात तो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन कर लेते हैं ना, जो कि आप लोग बहुत पूछ रहे थे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जो सवाल मेरे को मिल रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, है ना, ध्यान से सुनिएगा। जो मेरे पास क्वेश्चन है वो सभी लोग जल्दी से अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। और आपको थोड़ा सा अगर थ्योरी वोरी याद हो, जल्दी से। शिवानी कुमारी, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ठीक है। विशाल थापर,
आई नो वेरी वेल कि मुझे क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। आदित्य यादव, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं मुझे क्या पढ़ाना और क्या नहीं पढ़ाना है। जल्दी सॉल्व करिएगा। जल्दी। शिवानी कुमारी, अभी उस टॉपिक में प्रॉब्लम है और ईएमआई पूरा हो गया है क्या आपका? आपको जितना टॉपिक पढ़ाया सब आपको अच्छे से आता है? हाँ, बताइए जरा मुझे। और आपको ऐसे कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं? सो डोंट बी ओवर स्मार्ट बेटा, ठीक है ना? पहले जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो। पहले जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो। मुझे पता है बेटा मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, डोंट वरी। बस आराम से जो पढ़ाया जा रहा है उसे आराम से पढ़ो, उसके क्वेश्चन लगाओ। जो टॉपिक आपने पढ़ाई नहीं उसके बारे में मत बोलो कि सर आपने पढ़ाया, मैं एक साथ कैसे पढ़ा दूं? तुम ही बताओ मुझे। मैंने तो अभी ऑप्टिक्स भी नहीं पढ़ाया, मैंने तो अभी मॉडर्न भी नहीं पढ़ा, बताओ मैं कैसे पढ़ा दूं? अभी मैं 5 मिनट में ऑप्टिक्स पढ़ा दूं, खत्म हो जाएगा। 5 मिनट में मैं सब कुछ पढ़ा दूं, सिलेबस पूरा करा दूं? समझो मेरी बात को, 1 बाय 1 करके होता है ना। अभी चिल्ला रहे थे कि ट्रांसफार्मर नहीं हुआ, ट्रांसफार्मर हो गया। अभी कुछ दिन पहले चिल्ला रहे थे म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हुआ। अरे भाई मेरे को पता है बेटा, आराम आराम से तो पढ़ाऊंगा, आराम आराम से पढ़ाऊंगा, हर चीज समझा समझा के पढ़ाऊंगा। अभी मैं डायनेमो मोटर अभी पढ़ा दूं, बोलो अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले यही पढ़ा देता हूँ? तो रुक जाओ, पहले आराम से ठंड रखो, कूल रखो। मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? और जब मैं हूँ तो मैं पढ़ाऊंगा, जरूरत आएगा मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, आप परेशान मत हो। आप बस उस चीज को पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? छूटेगा एक भी नहीं। अब सिलेबस में एक टॉपिक मिला ना, एक भी नहीं छूटेगा, सब पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना। जल्दी इस क्वेश्चन को बनाइए। अभी मैंने आप लोगों से क्या कहा था, क्विकली इसको सॉल्व करिए। देखिए कुछ ही बच्चों ने रिप्लाई करा, मैं उन बच्चों के नाम बता रहा हूं जो रिप्लाई कर रहे हैं। वो है प्रथम, आर्यन उपाध्याय, अदिति, गरिमा, उमा, अजय यादव, अदिति गर्ग, दिव्यांशी, आर्यन, दीक्षा संत, दीक्षा, ऋषभ भागवत, विशाल थापक। कुछ सॉरी सर बोले, उनका अलग ही ट्रैक चल रहा है। ठीक, अच्छा आंसर भी अब दिया है। उदय प्रताप, यशिका पांडे, आर्यन उपाध्याय, टीना सिंह, आर्यन उपाध्याय ने दिया है, रशिका वर्मा ने दिया है, सत्यम दीक्षित ने दिया, मनीषा शर्मा। देखिए ये टॉपिक मैंने पढ़ाया, बताइए पढ़ाया ना? अगर आप थोड़ा सा रिवीजन करें तो आप बिल्कुल ये क्वेश्चन बना सकते हैं बेटा, बना सकते हैं। मैंने बोला था ये बड़ा सा स्क्वायर है, ये थोड़ी बड़ा, ये छोटा सा स्क्वायर है। और प्राइमरी बड़े वाले को मान के याद करिए, और मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले कैसे 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, ऐसा कुछ था। देखिएगा तो जरा, गड़बड़ तो नहीं करा मैंने? ये एल ये और स्मॉल एल ये, और सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स होता है B इंटू ए, B इंटू एरिया एल स्क्वायर, और फाई बड़ा होता है एम आई, बी की वैल्यू 2√2 म्यू नॉट आई स्क्वायर, आई से आई कैंसिल आउट, तो म्यूचुअल रिडक्टेंस एल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन देखिए मैं मिलाता हूं, 39 का सेकेंड, देखता हूं है कि नहीं भाई। हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊं, है ना भाई? कौन सा मैं भगवान हूं जो गलती नहीं होगी मेरे से। तो लेवल 2 में 39 का ये बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन बेटा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है?
अगला क्वेश्चन बनाता हूं बेटा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जल्दी जल्दी बनाइए, इसे लिखिए जल्दी जल्दी। और सबने समझा? वेरी गुड आयुष, वेरी गुड वेरी गुड, आपने दिया आंसर। जस्ट फोकस ऑन द स्टडी विच इज गोइंग ऑन। बेटा जो चल रहा है उस पर ध्यान दो, जो नहीं हुआ उस पर ध्यान मत दो, वो तो पढ़ाने का काम मेरा है ना। जल्दी अगला क्वेश्चन देखिए। जल्दी जल्दी बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ। देखते हैं कौन बच्चे बना रहे हैं इसको। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही बात है आकाश, अनुष्का आपने जल्दी कर दिया। अजय सिसोदिया प्रथम साल्या सही आंसर बेटा। आयुष कुमार सही आंसर है। गरिमा जैन ने सही आंसर दिया। दिव्यांशी सिंगल ने सही आंसर दिया। अनुष्का गोयल गलत। राहुल गुप्ता ने सही आंसर दिया। शिवाली कुमारी ने भी सही आंसर दिया। आदित्य कुमार बघेल आपने आंसर अधूरा छोड़ा है, आगे डिजिट तो लिखिए, एच लिखा है सिर्फ आपने। उमा ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। जल्दी जल्दी आंसर दो बेटा, जल्दी जल्दी सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर दो। आर्यन उपाध्याय, राहुल गुप्ता, हाँ अनुष्का ने अब सही आंसर दिया, वेरी गुड। यानी इसका आंसर 1 हेनरी होगा। क्यों? तीनों इंडक्टर पैरेलल में है बेटा, समझ में आ रहा है? तीनों इंडक्टर पैरेलल में है और पैरेलल में बहुत सिंपल बताया था कि 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/, देखो रेजिस्टर की तरह सोचना होता है, 1/L2 और 3 लोग हैं तो 1/L3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 एलसीएम हो गया, ऊपर 3 से 3 घट गया, L इक्विवेलेंट 1 हेनरी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घबराइएगा नहीं, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं, डरना नहीं बेटा। बिल्कुल ध्यान से देखिए सभी लोग, बिल्कुल ध्यान से देखिए सभी लोग। जरा मैं देख लूं टाइम बचा है क्या हमारे पास, 11:10 हो गया। अच्छा बेटा टाइम तो हो गया है, क्योंकि रिकॉर्डिंग इसके बाद नहीं हो पाती, दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, मंडे को मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आपको EMI की बुकलेट सभी बच्चों को बनानी है। आज कौन सा डे है? फ्राइडे, फ्राइडे है ना, सैटरडे आज, अच्छा फ्राइडे है, तो अगर फ्राइडे है तो कल भी सवाल कराऊंगा, सॉरी मंडे, मुझे लगा सैटरडे, नहीं
फ्राइडे आज है, सैटरडे को भी मैं पूरा सवाल कराऊंगा ढंग से, और मंडे को फिर आप पूछेंगे बुकलेट से। 2 दिन प्रॉब्लम डिस्कशन आपकी तरफ से मैं लूंगा या 3 दिन ले लूंगा, उसके बाद ऑल्टरनेटिव करंट पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। उसके बाद एसी स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए ना। उसी एसी में मैं आपको पढ़ाऊंगा डायनेमो, उसी में मैं पढ़ाऊंगा एसी जनरेटर, एसी डायनेमो, एसी मोटर, फिर डीसी मोटर, डीसी ये समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आप पहले परेशान मत हुआ करो कि मैं सर आपने ये नहीं पढ़ाया, आपने वो नहीं पढ़ाया, ये रह गया, वो टेंशन मत लो, वो मेरा काम है बेटा, मैं पढ़ाऊंगा। आपका काम है कि आपको पढ़ते चलना है, ध्यान से पढ़ते चलो, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाओ, पीछे का पूरा रिवाइज करो। वो तो सीक्वेंस में आएगा ही सब कुछ, तो सीक्वेंस में अपने आप आता जाएगा, सब कुछ पढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए यहीं तक आज रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।